हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। पाठ 5 ऊर्जा के स्रोत से 1 से 20 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसका पहला ऑप्शन ए में है लकड़ी, बी में है बायोगैस और सी में है नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। तो कौन सा सही होगा? तो सी, नाभिकीय ऊर्जा। सही आंसर नाभिकीय ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कौन है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन O2, ए में O2, बी में NH3, सी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और डी में NO2 नाइट्रोजन। तो कौन सा सही आंसर होगा? तो सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सी आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है कौन है? पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, ए में, बी में है नाभिकीय विखंडन, सी में है दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ए, नाभिकीय संलयन होगा। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है लोहे का छड़, दूसरा है बी में है स्टील का छड़ और डी में है कैडमियम का छड़ और डी में है एल्युमिनियम का छड़। सी में है कैडमियम का छड़ और डी में है एल्युमिनियम का छड़। तो कौन सा सही आंसर होगा? तो सही आंसर होगा कैडमियम का छड़, यानी कि सी ऑप्शन वाला होगा। पांचवा क्वेश्चन, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। पहला ऑप्शन दिया है 1 MV 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी में दिया हुआ है 200 मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और डी में दिया है केल्विन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा हो जाएगा आंसर सही इसका हो जाएगा 200। छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन में कोयला, बी में ऑप्शन है बिजली, सी में सूर्य और डी में परमाणु बम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा सी, सूर्य हो जाएगा। 7 क्वेश्चन, बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है, कितना हो जाता है? पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस और सी में है 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस और डी में है 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो कौन होगा आंसर सही होगा इसका आंसर सही हो जाएगा बी, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। बी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन 8वां, पवनों का देश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ए में भारत, बी में फिनलैंड और सी में है डेनमार्क और डी में है अमेरिका। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा डेनमार्क। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए में ऑप्शन 15 किलोमीटर पर घंटा और बी में है 150 किलोमीटर पर घंटा और सी में है 1.5 किलोमीटर पर घंटा, डी में है 1500 किलोमीटर पर घंटा। बी में था 150 किलोमीटर पर घंटा और डी में है 1500 किलोमीटर पर घंटा। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका सही आंसर होगा 15 किलोमीटर पर घंटा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। 10वां क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। पहला इसका है कोयला, बी में है लकड़ी और सी में है बायोगैस और डी में है ये सभी। तो कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। कोयला भी हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा, गोबर गैस भी हो जाएगा, यानी डी वाला सही होगा। 11वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समान स्रोत था।
क्या था? पहला ऑप्शन ए में है घास, बी में लकड़ी, सी में पवन, डी में बहता जल। क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लकड़ी था। और हम क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पहला में है बल, बी में है शक्ति और सी में है ऊर्जा, डी में है ईंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक गैस, बी में है बायोगैस, सी में है लकड़ी और डी में है चूल्हा। तो हो जाएगा गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है, यानी बी ऑप्शन सही होगा इसका। बी ऑप्शन सही होगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन? पहला ए में ऑप्शन दिया नाभिकीय ऊर्जा, बी में है सौर ऊर्जा और सी में है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए, सौर ऊर्जा। 15वां क्वेश्चन, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। पहला ऑप्शन है एक मतलब 50%, बी में है 60% और सी में है 70%, डी में है 75%। सही आंसर हो जाएगा 75% हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय का ऊर्जा का स्रोत कौन है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए में जीवाश्मी ईंधन, बी में सौर ऊर्जा, सी में पवन ऊर्जा, डी में है विद्युत ऊर्जा। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो ए हो जाएगा, जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा। आंसर इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन करती है? ए में ऑप्शन दिया हुआ है सौर ऊष्मक, बी में सौर कुकर, सी में सौर सेल और डी में है विद्युत मोटर। आंसर हो जाएगा इसका क्या? सौर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कौन? सौर सेल करती है। 18वां क्वेश्चन, एक उत्तम 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोयला है, बी में लकड़ी है और सी में पेट्रोलियम है और डी में जैव है। तो क्या हो जाएगा? जैव गैस हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए राजस्थान, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं। पहला में है नाभिकीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनवीकरणीय स्रोत।